केंद्र सरकार ने धीरे धीरे रेल सेवा बहाल करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन घरेलू उड़ानें कब शुरू होंगी इसको लेकर के राज्यों की सहमति पर इस वक्त बात हो रही है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार अकेले यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर फैसला नहीं ले सकती है। राज्य सरकारों को इन सेवाओं की अनुमति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ कार्गो उड़ानों, मेडिकल उड़ानों और डीजीसीए की अनुमति से विशेष उड़ानों के संचालन की इजाजत है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनके पास चलते हैं। नीता, जब तीसरा लॉकडाउन खत्म हुआ था तो बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद थी ट्रेनों के पटरी पर लौटने के बाद कि शायद हवाई यात्राएं भी शुरू हों, लेकिन जो खबर आप हम तक लेकर आई हैं उससे यही पता चलता है कि केंद्र सरकार तो चाहती थी लेकिन कुछ राज्य सरकारें तैयार नहीं थी। अब क्या होने वाला है? बिल्कुल शारिक, जो केंद्र सरकार है वो लगातार राज्य सरकारों के साथ संपर्क में थी। खासकर दो राज्यों को बहुत बड़ी आपत्ति थी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से कहा था कि उनका जो एरिया है वो पूरा का पूरा रेड जोन है। अगर रेड जोन से रेड जोन में फ्लाइट चलेगी तो उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे। बॉम्बे जो है, ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो दिल्ली से बॉम्बे जाती हैं। ऑलमोस्ट 60% जो एयर बिजनेस होता है वो दिल्ली टू बॉम्बे का ही सेक्टर होता है। तो ऐसे में अगर बॉम्बे ही लिस्ट से निकल जाता है तो बाकी जगह नॉन जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें फ्लाइट चलाने का कोई महत्व नहीं था। ये करके जो है ये डिसीजन जो है टाल दिया गया। कल जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने खुद ये कहा कि स्टेट्स की मंजूरी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो भारत है वो फेडरलिज्म पर विश्वास करता है। लेकिन यहाँ पर ये एक दुविधा शारिक जरूर सामने आती है, क्योंकि कल सुबह ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एक ऑर्डर निकाला ट्रेन्स के मुतल्लिक, जिसमें एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अब जो ट्रेन चलेंगी उनकी डेस्टिनेशन यानी जहां पर वो पहुंचेंगी उन राज्यों की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो मना कर रहे थे कि अब हमें ट्रेनें लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव के जितने भी जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव उन इलाकों में हो रहे हैं। तेलंगाना अभी सबसे ताजा एक ऐसा राज्य है जिसने बोल दिया है कि हमें अब ट्रेन वो जो स्लिप्स हैं वो देनी उसने बंद कर दी है, यानी अब जो है वो आवाजाही वो नहीं चाहता है। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री खुद उन्होंने होम मिनिस्ट्री को बोला था कि जो डायरेक्ट ट्रेन हैं वो मत चलाइए, क्योंकि बहुत लोग जो है संक्रमित गोवा भी पहुंच रहे हैं। वीकेंड के दौरान ही 500 लोग अगर वहां पर पहुंचे थे तो उनमें से 2 दर्जन के आसपास जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। गोवा के सीएम ने यह भी कहा था कि अगर आप ट्रेन चलाना चाहते हैं तो यहाँ दिल्ली से चला के उसे डाउन साउथ तक चला दीजिए, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट उसका एंडिंग डेस्टिनेशन जो है वो गोवा में मत दीजिए। सिमिलर कंप्लेंट्स जो अभी वेस्ट बंगाल में, जैसे कि तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि अगले 3-4 दिन हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है। बिहार की तरफ से भी यही गुजारिश आई थी। तो ये जो दोहरा मापदंड है सेंटर का एयरलाइंस को लेकर और ट्रेन को लेकर, वो अब सामने आ रहा है। शारिक, शुक्रिया नीता जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लोगों को इंतजार है कि कब ट्रेन की तरह ही उड़ानें भी एक बार फिर से चालू होंगी।